Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक है डैश वाज नेम्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर होमी भाभा। सेकेंड है डैश वाज द फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेड बाय इसरो। इसरो की बनाई हुई पहली इंडियन सैटेलाइट, इंडिजिनस सैटेलाइट का नाम था एप्पल। उसके बाद बी है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। तो इसमें रॉन्ग पेयर है अग्नि, क्योंकि यहाँ लिखा था सरफेस टू अंडर वाटर, जबकि वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये एक्टिविटी पूरी करनी है। प्रिपेयर अ टाइमलाइन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ने कैसे तरक्की की है उसका टाइमलाइन हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1961 से 2000 तक दिया हुआ है और कुछ हिंट्स यहाँ दी हुई है पहले से। जैसे 1961 में इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हुआ और 2000 में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके बीच में और क्या क्या आएंगे वो हमें बताना है। तो आइए मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है 1961 इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च, 1974 इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, 1975 India's first satellite Aryabhatta launched in space, 1981 successful launch of Bhaskar 2, 1984 computerization of railway reservation और 2000 में restructuring of the department of telecommunication। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट चार्ट कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। देखिए अगला है यहाँ पे बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नंबर 1 स्पेस रिसर्च। इसका आंसर है पेज नंबर 39 पर। आइए पेज नंबर 39 पे चलते हैं। स्पेस रिसर्च, देखिए ये पैराग्राफ जो आपको येलो में हाईलाइटेड दिख रहा है, इतना आंसर है इसका। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च NCSR launched India's first research rocket from Thumba Equatorial Launch Center in Thumba in the state of Kerala। 1961 में NCSR ने अपना पहला रिसर्च रॉकेट थुम्बा से लॉन्च किया था जो कि केरला में है। इन 1969 आर इंडिजिनसली बिल्ट रॉकेट, यानी जो हमने खुद बनाया था वो रॉकेट रोहिणी 75 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। द नेक्स्ट स्टेज वॉज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा। उसके बाद आर्यभट्टा सैटेलाइट को लॉन्च करना था 1975 में, जो हमने लॉन्च किया विद द हेल्प फ्रॉम दी सोवियत रशिया। सोवियत रशिया से थोड़ी मदद लेकर। दिस सक्सेस प्रूव दैट, इस कामयाबी से ये बात साबित हो गई कि इंडियन साइंटिस्ट कैन इंडिजीनियसली बिल्ड एंड लॉन्च अ सैटेलाइट, कि इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो अपनी सैटेलाइट खुद बना भी सकते हैं और लॉन्च भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नोट है यहाँ पर टेलेक्स सर्विस पेज नंबर 40 पे। आप प्रॉपर मार्किंग करते रहिए साथ ही साथ। देखिए ये टेलेक्स सर्विस का पैराग्राफ। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में स्टार्टेड द टेलेक्स सर्विस इन 1963। 1963 में टेलेक्स सर्विस शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? टू ट्रांसमिट टाइप मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर रैपिडली, ताकि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से टाइप किए हुए मैसेजेस को पहुंचाया जा सके। इन 1969 में द टेलेक्स सर्विस स्टार्टेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली। देवनागरी स्क्रिप्ट यानी हिंदी स्क्रिप्ट में भी शुरू हो गया ये दिल्ली के अंदर। लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, उसके बाद पूरे देश में फैला। दिस सर्विस बिगिन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होने लगा। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट आफ्टर 1990, लेकिन 1990 में इंटरनेट के आ जाने के बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस, इस सर्विस की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस थोड़ी सी कम हो गई।
नेक्स्ट है थर्ड पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, ये है पेज नंबर 37 और 38 पर। पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट देखिए यहां से है, ये जो आप येलो में देख रहे हैं वो लिखना है आपको। इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन में किया, जो कि राजस्थान में आता है। इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस, इस बात को बताते हुए कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है वो पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम ये एनर्जी यूज करेंगे। उसके बाद आपको सीधा यहाँ से लिखना है, डॉक्टर होमी सेतना द चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन and Dr. Raja Ramanna, director of the Bhabha Atomic Research Center, played a major role in conducting this nuclear test. इस न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करने में इन दोनों लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक द डिसीजन ऑफ कैरिड आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इंदिरा गांधी जी उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे और पोखरन को चुना गया। पोखरन वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, और जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है तो किसी की जान का, माल का, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, तो इसलिए पोखरन को चुना गया। क्योंकि फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट बिकॉज फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी दूर दूर तक नहीं थी, एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व, और जमीन के अंदर यहाँ पे पानी भी नहीं था, वाटर रिजर्व भी नहीं थे अंडरग्राउंड, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है वो है भास्कर 1 सैटेलाइट। ठीक है, भास्कर 1 सैटेलाइट पेज नंबर 39 पर देखिए ये पैराग्राफ है। इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भास्कर 1 फ्रॉम द सोवियत रशिया इन 1979। 1979 में भास्कर 1 सैटेलाइट को, जो कि एक रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, उसको सोवियत रशिया से भेजा गया इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ताकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे बहुत सारी थिंग्स को ऑब्जर्व कर सके। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बाय रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, दूर से कंट्रोल करके, रिमोट सेंस करके। दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वुड बी यूजफुल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल थी। बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, इससे वाटर बॉडीज का पता लगाया जा सकता था। मिनरल डिपॉजिट्स एंड फॉरकास्टिंग वेदर, मिनरल का पता लगा सकते थे, और मौसम की जानकारी भी इससे मिलती। द फोटोग्राफ्स टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द बॉवेल्स ऑफ द अर्थ, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वर इम्पॉर्टेंट, इससे जो भी जमीन की या एनवायरमेंट या जंगलों की तस्वीरें ली गई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अनदर एरिया इन विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सैटेलाइट वॉज यूजफुल वॉज ओशियनोग्राफी, यानी ओशियन के अंदर की जो दुनिया, ओशियन मतलब समुद्र, ग्राफी यानी इमेज, तो ओशियन के अंदर की इमेज या ओशियन की इमेज लेने में भी ये सैटेलाइट बहुत यूजफुल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट नोट के बाद हमारा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रीजन। तो पहला है गिव रीजन है, पहला नंबर 1, पंडित नेहरू एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पेज नंबर 37। पंडित नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया, इसका आंसर पेज नंबर 37 पर है। देखिए यहां से आपको लिखना है, ये जो हाईलाइटेड है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू नर्चर अ साइंटिफिक टेम्पर। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि हमारे लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड बने, एंड ब्रिंग अबाउट द नेशन प्रोग्रेस, और फिर हमारा देश तरक्की करे। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इसी बात को ध्यान में रखकर, ही सेटअप द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उन्होंने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सेट किया ऑन 10 अगस्त 1948। डॉक्टर होमी बाबा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इसके पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर होमी बाबा को अपॉइंट किया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट गिव रीजन है हमारा, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पेज नंबर 37-38। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का डिसाइड किया। देखिए इसका आंसर पेज नंबर 37 और 38 पर। ये जो आप अब जो ग्रीन में अंडरलाइन है वो आपको लिखना है। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया है, फिर समझा देता हूँ। इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974।
18 मई 1974 को पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण राजस्थान में इंडिया ने किया विद द इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। ये बताते हुए कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुल पर्पस के और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए करेंगे। साथ ही आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेना है जो ग्रीन में आप देख रहे हैं। द रीजन वाई इंडिया टुक दिस डिसीजन वॉज चाइनाज न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, क्योंकि चाइना भी उस वक्त न्यूक्लियर पावर बन रहा था, एंड पाकिस्तान डेस्परेट एफर्ट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स विद चाइनाज हेल्प, और पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा था कि चाइना की मदद से जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर ले, तो इसलिए इंडिया ने भी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट गिव रीजन है यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडिया। यूएसए ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। पेज नंबर 38। आइए पेज नंबर 38 पे चलते हैं। देखिए यहां से ऑन 11 मई 1998 इंडिया कैरिड आउट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, ताकि बताया जा सके कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। 3 टेस्ट वर डन ऑन दिस डे। इस दिन 3 टेस्ट किए गए। वन ऑफ देम वाज ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, एक उसमें से हाइड्रोजन बॉम्ब भी था। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapon by India। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ये यकीन भी दिलाया कि हम न्यूक्लियर पावर का पहला इस्तेमाल कभी, न्यूक्लियर हथियार का पहला इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। बट द यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडिया इमीडिएटली, लेकिन यूएसए ने इंडिया पे फौरन ही इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप प्रॉपर मार्किंग भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब आंसर देना है। विच ऑफ द एवरीडे सर्विसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का असर कौन सी हमारी रोज की सर्विसेज पे पड़ता है, तो देखिए उसका आंसर। द फॉलोइंग सर्विसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। नंबर 1 टेलीविजन, नंबर 2 रेडियो, नंबर 3 मोबाइल फोन एंड नंबर 4 इंटरनेट एक्सेट्रा। इन सब चीजों पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉल्ड एज द मिसाइल मैन। उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहते थे? पेज नंबर 38। आइए पेज नंबर 38 पे चल के देखते हैं क्या आंसर है। देखिए यहां से लिखना है आपको। इन 1998 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी। 1998 में हमने पृथ्वी मिसाइल को टेस्ट किया। एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि, फिर अगले ही साल अग्नि मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया। द एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल इंडिजिनियसली। सारी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद से बना सकता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP वॉज कंसीव्ड बाय एंड कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल, और इन्होंने मिसाइल बनाने का काम शुरू किया। आगे स्टूडेंट्स आपको 10 करके क्वेश्चन लिख देना है। 10 और क्वेश्चन क्या था देखिए, 10 लिखने के बाद ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड एज द मिसाइल मैन। तीसरा सवाल, हाउ वन कैन डू कंप्यूटराइज रिजर्वेशन फॉर रेल ट्रैवल। रेल ट्रैवल के लिए हम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर देखिए। कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली इन 1984। दिल्ली में 1984 में पहली बार ये सिस्टम शुरू हुआ था। हमारे टेक्स्ट बुक में बस इतना ही है, उसके आगे हम लिख सकते हैं वी यूज इंटरनेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ रेलवे टिकट। हम रेलवे टिकट इंटरनेट की मदद से जो है वो बुक कर सकते हैं। आफ्टर चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट, टिकट अवेलेबल है कि नहीं है देखने के बाद वी कैन मेक रिजर्वेशन, फिर हम रिजर्वेशन कर सकते हैं बाय मेकिंग पेमेंट, पेमेंट के जरिए। और पेमेंट आप कैसे करेंगे? यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज राइट द की फीचर्स ऑफ कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के की फीचर्स पेज नंबर 41 पर है। देखिए यहाँ पर
Konkan Railway started in 1998. There are several records of technology to the credit of Konkan Railway, which stretches over the 4 states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala over a distance of 760 किलोमीटर। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस रेलवे के अपने नाम पर हैं। 1998 में स्टार्ट हुई थी, 4 स्टेट में फैली हुई है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, और टोटल 760 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। देयर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक, 12 टनल भी आते हैं। द 6.5 किलोमीटर टनल एट करबुडे इज द लॉन्गेस्ट टनल, 6.5 किलोमीटर का टनल करबुडे में सबसे बड़ा है। देयर आर 179 बिग एंड 18-19 small bridges on this track. Out of this, the 2065.8 meter long bridge on river Sharavati near Honavar is the biggest. सबसे बड़ा ये ब्रिज है। The 64 meter tall bridge on river Panwal near रत्नागिरी, पनवाल नदी के ऊपर रत्नागिरी के पास जो ब्रिज है 64 मीटर चौड़ा, is India's tallest bridge, सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे लंबा ब्रिज है। For avoiding accidents on tracks that are prone to landslides, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, तो उससे बचने के लिए there are sensors fitted to the railway engine, रेलवे इंजन में सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे खतरे का अंदाजा मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स विद दिस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।